नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम लोग कर रहे थे 1800 टारगेट, हम लोग का सेशन चल रहा था। बीच में कुछ क्लास रोकना पड़ गया था, कुछ मुझे काम पड़ गए थे। ठीक है, फिर से आपका ये रेगुलर सेशन रहेगा, ठीक है ना। अभी आपको मालूम है कि अभी एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, एक एएनएम का, एक जेएनएम का, एक जीएनएम का और एक फार्मासिस्ट का। ठीक है, ये 3 केस स्वास्थ्य विभाग का चल रहा है। जीएनएम का केस पटना हाई कोर्ट में चल रहा है और एएनएम बिहार एएनएम का केस चल रहा है आपका सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, और दोस्तों ये भी फार्मासिस्ट वाला हाई कोर्ट में चल रहा है। 3 केस, और ये जब तक केस, जैसे कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ये 10,709 का केस चल रहा है। ये जब तक क्लियर नहीं होगा, जो सरकार ने बोला है कि 21,000 को इसको क्या करना है, बहाली करवाना है, तो 10,709 इसमें से घटा लीजिए। फिर भी जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक बाकी के 10,000 पोस्ट आपके कैसे आएंगे। ठीक है, तो अभी 10,000 अभी आपके सीट खाली है विभाग में। ठीक, जैसे कि कटिंग अखबार देखेंगे, स्वास्थ्य विभाग मंगल पांडे ने भी इस चीज़ को न्यूज पेपर के माध्यम से उन्होंने इसको अवगत कराया था। और जीएनएम की बात करें तो जीएनएम का प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इसमें आपका चूँकि बीएससी नर्सिंग को अलाउ कर दिया है। ठीक, अब जीएनएम का नियमावली अलग है और बीएससी नर्सिंग का अलाउ अलग है। ठीक है, उसका नियम अलग है। बीएससी वालों को ट्विटर स्पेशल पोस्ट है, तो ये तकलीफ़ है जीएनएम स्टूडेंट को, जिसको लेकर अभी पटना हाई कोर्ट में सुनवाई है और उनका अगले हफ्ते सुनवाई भी है, तो उसका भी अपडेट हम देते रहेंगे। अब चलिए क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग 498 तक सेशन कर लिए हैं, 498 तक हम लोग 498 तक कर चुके थे दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे करेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं कि निम्न में से कौन सा इंसोम्निया के कारण है। इंसोम्निया के कारण है इसमें से ऑप्शन है वृद्धावस्था, मेनिया, एंजाइटी डिसऑर्डर या मोटापा। इंसोमेनिया का रीजन पूछा है जिसमें शामिल नहीं है, तो देखिए वृद्धावस्था तो इंसोमेनिया में शामिल होता है, सभी को मालूम है। ठीक है, मेनिया भी शामिल होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर भी शामिल होता है, मोटापा आपका शामिल नहीं होता है। तो इस प्रश्न में पूछा है कि इंसोमेनिया के कारण कौन शामिल नहीं है, तो मोटापा, याद रखिएगा। उसके बाद पूछा वो कौन सा थेरेपी है जिसका उद्देश्य मरीज को ऐसी स्वास्थ्य वातावरण प्रदान करने के लिए दिया जाता है जिसमें मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया है मेलियोथेरेपी, फ्लोडिंग, एवर्जन थेरेपी या हाइप्नोसिस। देखिए इसमें मेलियोथेरेपी जो होता है ना, ये जब इसमें मरीज को दिया जाता है तो मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं, याद रखिएगा, मेलियोथेरेपी के वजह से। आगे पूछा है दोस्तों, देखिए इस तरह हम लोग 500 प्रश्न कर चुके हैं। पूछा है कि एक मरीज जो कि एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ ले रहा है, एंटी डिप्रेशन का दवा लेते हैं, कई ऐसे मरीज हैं, दी जाने वाली नर्सिंग देखभाल में कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए इसमें दी जाने वाली में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मरीज को दवाई भूखे पेट लेने की सलाह दे ताकि अवशोषण अच्छी तरह हो सके। क्योंकि इसमें बोला है देखभाल में कौन शामिल नहीं है, तो ये आपका बी नंबर शामिल नहीं है, बाकी आपके सभी शामिल होंगे। ठीक है, मरीज जो ऑप्शन नंबर ए में है कि मरीज को दवाइयाँ सोते समय लेनी सही है, बिल्कुल सही है। मरीज को दवाई भूखे पेट न दें अन्यथा उल्टी होने लगेगी, बिल्कुल सही है। मरीज को खूब पानी पीने के लिए बोले, तो ये भी सही है। तो आपका ए सी डी सही है, सिर्फ बी गलत है। तो इसमें बोला है शामिल नहीं है, तो बी शामिल नहीं होगा। उसके बाद पूछा है दोस्तों कि ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है। ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, तो ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी से हाइपोक्सिया होता है, एनोक्सिया नहीं होता है, एनोक्सेमिया भी नहीं होता है, सिर्फ हाइपोक्सिया होता है इसकी कमी से। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे पूछा है कि सांस लेने में जब तकलीफ़ होती है, लेबर्ड ब्रीथिंग इज, सांस लेने में जब तकलीफ़ होगा तो क्या बोला जाता है। सांस लेने में जब तकलीफ़ होगा दोस्तों तो डिज्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिज्निया। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ़ होगा तो डिज्निया होता है, एपनिया नहीं होता है। ठीक है, अथर्थोनिया नहीं होता है, यूनिया भी नहीं होता है, सिर्फ डिज्निया होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा है आपसे मूत्र का पूर्ण अभाव होता है। पूछा है दोस्तों कि मूत्र का पूर्ण अभाव कहा जा सकता है। तो देखिए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे आप, ओल्ग्यूरिया बोलेंगे क्या,
ओलिरिया बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, एनुरिया बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं, क्या बोलेंगे? देखिए ऑप्शन आपके समक्ष है, आप बोलेंगे एन्यूरिया। ठीक है, मूत्र का पूर्ण अभाव कहा जाता है एन्यूरिया में। ठीक, आगे पूछा है आपसे दोस्तों कि नाक से खून बहने को क्या कहते हैं। आप काम कीजिएगा, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, सीरियसली देख रहे हैं, आप एगो अपना नोटबुक तैयार कर लीजिए, खूब अच्छा। ठीक है, और हम ज़्यादा तो करवा नहीं रहे हैं, पर डे 50 MCQ क्वेश्चन करवा रहे हैं भाई। आप 50 को क्वेश्चन पर डे तैयार करते हैं तो समझ लीजिए कि कितना होगा, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि अगर ना मैं PT आप लोग का रिजल्ट निकलवा दिया तो फिर मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, हम देखिए कोई भी चीज़ नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा कर रख दिए। हाँ, आपको मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा, आप मेहनत नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखिएगा ऐसा नहीं है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड वगैरह सब चीज़ है। ठीक है, मेरा नहीं है लेकिन मेरे फ्रेंड सर्किल का है, जहाँ इंस्टीट्यूशन हम लोग चलाते हैं। चाहते तो फेस दिखा कर भी इसको एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन नहीं, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा समय का लॉस होता है। हमें ऑथेंटिक चीज़ जानना है, ठीक है ना, चूँकि जिस चीज़ से हमें बेनिफिट मिलने वाले वहीं तक हमारा निगाह होना चाहिए, मेन टारगेट पर। ठीक है, इसीलिए ये हम PDF के माध्यम से आपको बता रहे हैं, और इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। नोट्स नहीं चाहिए तो PDF कंप्लीट होते ही मैं आपको इसको दे दूंगा, आप इसे परचेज कर लीजिएगा। नाक से खून बहने को क्या कहते हैं, प्रश्न पूछा है, नाक से खून बहने को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, नाक से खून बहने को हम लोग बोलते हैं इपिस्टैक्सिस बोलते हैं, इपिस्टैक्सिस याद रखिएगा, इपिस्टैक्सिस। ये अक्सर देखने को मिलता है अप्रैल मई में, जब लू चलता है उस समय नाक खरा जाते हैं तो ब्लड आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। उसके बाद पूछा है कि सर्वश्रेष्ठ जीवाणुनाशन की विधि कौन सा है। उबलना नहीं होगा, गर्म हवा भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें वाष्पदाबी जो होता है, ऑटोक्लेविंग जिसको बोलते हैं, यानी वाष्पदाबी विसंक्रमण वही होता है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद पूछा है कि एपिकल नाड़ी की साइट क्या है। आपसे पूछा है कि एपिकल नाड़ी की साइट क्या है दोस्तों। साइट ऑफ एपिकल पल्सीज क्या हो जाएगा, एपिकल नाड़ी की साइट। देखिए आपसे नाड़ी की साइट पूछा है ना एपिकल का, तो आपका इसमें से होना चाहिए हृदय पर, एट द हार्ट। कहाँ होता है, तो हृदय पर ही होता है। सभी अपने दिल पर हाथ रख कर देख लीजिए। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, आगे पूछा है आपसे कि गुदा का तापमान लिया जाता है। गुदा का तापमान लिया जाता है तो इसका कंडीशन होता है, बेहोश मरीज में भी लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति हुआ, बाइक से जा रहे या कहीं एक्सीडेंट हो गया तो गहरी चोट लग गया माइंड पे, वो सदमा में चला जाता है तो उस कंडीशन में भी लिया जाता है। या कोई बच्चा है जो 5 वर्ष से कम है, उस कंडीशन में भी लिया जाता है। तो ABC सभी हो जाएगा, इस तरह D राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे पूछा है, आगे आपसे पूछ दिया है कि रोग जिसमें रिगर मार्टिस की अवस्था में दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं। देखिए, रोग जिसमें रिगर मार्टिस की अवस्था में दिखाई देती है, जानते हैं उसको क्या बोलते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं, देखिएगा रिगर जो होता है ना, रिगर जो मार्टिस होता है, देखिए कोई व्यक्ति एक्सपायर कर जाता है, उस सिचुएशन में दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो देखिए B नंबर में दिया है आफ्टर डेथ या मृत्यु के बाद। चलिए आगे आपसे पूछा है, रोगी जिसके लिए कंबल बिस्तर बनाया जाता है। तो गठिया रोग से व्यक्ति, ये तो सिंपल है, जब व्यक्ति कोई गठिया रोग से पीड़ित होता है तब तो उसके लिए कंबल बिस्तर बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए कहीं दिया होगा, C नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा है कि शरीर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचा होता है तब क्या होता है। देखिए, जब शरीर का तापमान 95 डिग्री से फ़ारेनहाइट होता है, जो लोग कार्य कर रहे होंगे उनको बेहतर रूप से मालूम होगा, या जो जिन्होंने थ्योरी भी अच्छा से पढ़ा होगा उनका जवाब मालूम होगा। ठीक है, देखिए शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट से नीचे जब होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि क्या होगा, हाइपोथर्मिया हो गया है। ठीक है, क्या हो गया, हाइपोथर्मिया। चलिए आगे पूछते हैं। आगे प्रश्न पूछा है कि दर्द के साथ पेशाब को बार बार आने को क्या कहा जाता है। देखिएगा, कोई कोई जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जब उनको सूसू लगता है तो पेन होने लगता है। ठीक है, कभी कभी उस सूसू के रास्ते से ब्लड आने लगता है। ये अक्सर
महिलाओं में कम देखने को मिलता है लेकिन पुरुषों में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसको डिसूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिसूरिया, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा है दोस्तों कि जीवाणुओं के विकास को बाधित करता है। जीवाणुओं के विकास को बाधित करता है, कौन करता है भाई? तो जीवाणुरोधक जो होता है ना, जीवाणुरोधक होना चाहिए। ठीक है, जीवाणुरोधक ही होता है। बैक्टीरियोस्टैट जिसको बोलते हैं, ये जीवाणुओं के विकास को बाधित करता है। आगे आपसे पूछा है कि मरीज के डिस्चार्ज के बाद अथवा मृत्यु के बाद यूनिट कीटाणु शोधन कौन सा होता है? तो डी इंस्पेक्शन होता है। क्या होता है? डी इंस्पेक्शन नहीं होना चाहिए, चूँकि इसमें पूछा है मरीज के डिस्चार्ज के बाद अथवा मृत्यु के बाद यूनिट कीटाणु शोधन। इसका एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छा थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, देखिए इसका जानते हैं, जो टर्मिनल डी इंस्पेक्शन होता है ना, उसको बोलते हैं इसमें। चूँकि डिस्चार्ज के बाद की बात बोलता है, तो मृत्यु कोई व्यक्ति एक्सपायर कर जाते हैं तो यूनिट कीटाणु शोधन के बाद ही, एक्सपायर के बाद ही ये प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग टर्मिनल डिस इंस्पेक्शन बोलते हैं। उसके बाद पूछा है कि दबाव में भाप द्वारा स्टेरिलाइजेशन लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जानते हैं, इसमें पूछ दिया है कि स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस। देखिए स्टेरिलाइजेशन के जो प्रोसेस होता है ऑटोक्लेविंग, क्या बोलते हैं? ऑटोक्लेविंग, याद रखिएगा, ऑटोक्लेविंग। आगे पूछा है दोस्तों कि त्वचा और श्लेष्म झिल्ली का नीला पड़ना क्या कहलाता है? त्वचा और श्लेष्म झिल्ली का नीला पड़ना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है साइनोसिस। क्या कहलाता है? साइनोसिस, याद रखिएगा। उसके बाद पूछा है खुजली के साथ खोपड़ी का नॉन इन्फ्लेमेटरी डिस्क्वामेशन जो होता है, खुजली किसी को होता है? देखिएगा कपार में तो ठंडी के दिनों में ज़्यादा खुजली होता है, क्योंकि यह मौसम ही ऐसा होता है कि इस समय कवक जो फंगी होते हैं बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जल्दी एक्टिव होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी डिस्क्वामेशन। ठीक है, डैंड्रफ जिसको बोलते हैं, यही होता है उसका रूप। ठीक है, जब डैंड्रफ हो जाएगा ना, तब जो खोपड़ी होता है, खोपड़ी के ऊपर जो बाल होते हैं पतले होने लगते हैं, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। उसके बाद है कि मिचली और उल्टी रोकने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है? तो एंटीएमेटिक्स दवा का प्रयोग किया जाता है। मिचली, जी मिचलाना जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, और उल्टी रोकने के लिए तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटीएमेटिक्स बोलते हैं। आगे पूछा है कि जीभ हो गया। देखिएगा कभी कभी आप ब्रश करते होंगे, ठीक है, तो करते करते होता है, ब्रश कर लेंगे, जब खाना खाएंगे तो आपके जीभ पर लाल लाल क्या होता है, वो जो फोड़े होने लगते हैं, ठीक है ना, उसी को सूजन के रूप में बोला जाता है। वही बोल रहा है, तो उसको हम लोग ग्लोसिटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोसिटिस, याद रखिएगा। आगे पूछा है कि निगलने में कठिनाई जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए दोस्तों, जब निगलने में कठिनाई होता है तो उसको हम लोग डिस्फेगिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्फेगिया। आगे है कि रेबीज होता है, तो भाई रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, सभी को मालूम है। आगे पूछा है कि अस्पताल में होने वाले संक्रमण को क्या बोलते हैं? तो देखिए ऊपर ही दिया हुआ है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। अस्पताल में होने वाले संक्रमण को क्या बोलते हैं? नोसोकोमियल इन्फेक्शन। आगे प्रश्न पूछा है आपसे कि जब ताप 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक हो जाता है तब इसे क्या कहते हैं? जब ताप 105 डिग्री फ़ारेनहाइट इससे अधिक हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? देखिए दोस्तों, जब ताप 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे अधिक हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को, तो अतिज्वर, अतिज्वर बोलते हैं, अतिज्वर। ठीक है, हाइपरॉक्सिया बोलते हैं, हाइपर पेरेक्सिया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे पूछा है आपसे कि पीठ की शैल क्रिया के पश्चात रोगी को डैश अवस्था प्रदान किया जाता है। तो रोगी को जो अवस्था प्रदान किया जाता है दोस्तों, ये होता है आपका अधोमुख, जो प्रोन सिचुएशन में होता है। ठीक है, प्रोन सिचुएशन। भूख न लगने की अवस्था को क्या कहते हैं? भूख न लगने की अवस्था को हम लोग एनोरेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया।
उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा है दोस्तों कि कपकपी या जूरी के प्रथम अवस्था क्या कहलाता है। कपकपी या जूरी के प्रथम अवस्था आपका शीत अवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? शीत अवस्था। आगे पूछा है आपसे कि आगे पूछ दिया है कि मरीज को सांस लेने में कठिनाई हो तो क्या करना चाहिए। आप कहीं ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं और अचानक कोई व्यक्ति आपके पास में बैठा व्यक्ति क्या हो गया? गिर गया, उसको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगा। आप जानते होंगे तो उसकी मदद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी जो हम ये सेशन करवा रहे हैं इतना हम बोल रहे हैं कि अमाट बंगाट नहीं सेशन है। अभी तो आपका बहाली रुका हुआ है, केस चल रहा है हाई कोर्ट में। सभी को मालूम है कि जीएनएम का केस हाई कोर्ट में, एएनएम का केस सुप्रीम कोर्ट में और फार्मासिस्ट का केस हाई कोर्ट में चल रहा है नियम को लेकर। और सरकार बोला है कि 21,000 बहाली उसको एएनएम क्लियर करवाना है, जिसमें से 10,709 अभी के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। तो ये क्लियर हो जाएगा तभी ना बाकी के 10,000 पोस्टों पर और बहाली होगा दोस्तों। ठीक है, तो 10,000 पोस्ट पे तभी आपके बहाली आने वाले हैं, जबकि ये फंसा हुआ विभाग में। बाकी आगे का ये जो बहाली क्लियर होगा तभी ना आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि देखिए अगर जल्दी क्लियर हो जाता है तो ये बहाली आएगा। जीएनएम का केस चल ही रहा है, उसका भी अगले हफ्ते सुनवाई होने वाला है। तो ठीक समझ गए। इसमें मरीज़ को सांस लेने की कठिनाई हो तो उसमें रोगी के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए इसमें रोगी के लिए सबसे पहले रोगी का जो तकिया होता है, सिरहानी होता है, उसको ऊंचा कर दीजिएगा, वो आसानी से सांस लेने लगेगा। उसके बाद आपसे पूछा है कि बीडी का अर्थ क्या है। तो सभी को मालूम होगा कि बीडी का मतलब ट्वाइस ए डे होता है, दिन में 2 बार दवा कोई डॉक्टर बोलता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखता है लोग। उसके बाद है कि अमावत रोगी के लिए बिस्तर तैयार किया जाता है। कौन? अमावत रोगी के लिए बिस्तर तैयार किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा है कि अमावत रोगी के लिए जो बिस्तर तैयार किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो इसमें देखिएगा आपका एम्प्यूटेशन बेड तो होगा नहीं, कार्डियक बेड भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे आपका जो कंबल ब्लैंकेट बेड होता है ये होता है दोस्तों। ठीक है, आप ऊपर देख लीजिए, आपसे पूछा है कि अमावत रोगी के लिए, तो अमावत रोगी के लिए हमेशा जो बिस्तर तैयार किया जाता है कंबल बिस्तर वाला। ठीक है, देखिएगा आप हॉस्पिटल में कार्यरत होंगे तो आपको आसानी से मालूम चल जाएगा। उसके बाद पूछा है कि सांप काटने पर निम्नलिखित में से कौन सा इलाज नहीं करना चाहिए। इसमें पूछा है कौन सा इलाज नहीं करना चाहिए। तो सांप काटने वाली जगह पर बर्फ़ की थैली नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी सांप काटने वाली जगह के ऊपर टर्निएकुट बांध दीजिएगा, ब्लड का कम्युनिकेशन संचार नहीं होगा। सांप काटने वाली जगह को गर्म करना। ठीक है, तो सिर्फ आपका BCD करना चाहिए, बाकी ये नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे पूछा है कि यदि नाड़ी दर है तो डाइजोक्सिन गोली नहीं देनी चाहिए, कितने मिनट के अंतराल पर, यही पूछा है आपसे। तो इसका रेंज दोस्तों 60 मिनट के नीचे अगर होगा ना तब गोली बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर 60 मिनट के ऊपर है तो आप दे सकते हैं। 1 मिनट में 60 अगर धड़क रहा है तो बोल रहे हैं। आगे पूछा है डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल जो पल्स होता है, ठीक है, किस वजह से ये डिफरेंस होता है। तो दोस्तों ये पल्स डिफिसिट जो होता है इसी के वजह से ये इसमें अंतर होता है, बाकी कुछ खास नहीं होता है। उसके बाद पूछा है इन ए बेड रिडन पेशेंट्स बाय कॉन्स्टिपेशन कैन बी प्रिवेंट, रोकथाम के लिए पेशेंट को कौन सा दिया जाता है, कौन सा उपयुक्त होता है, ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, उपयुक्त के लिए सबसे आपका इसमें कथन जो होगा ये जो गिविंग प्लेटरी ऑफ फ्लूइड एंड ड्रॉप जो होता है यही आपका सूटेबल है इसमें। आगे देख लीजिए, ये सब तो पूछेगा नहीं। ठीक है, जो कि हालांकि ये रिपीटेड है, 4th नंबर वीडियो में देख लीजिएगा, ये बेसिक है। ठीक है, ये 4th नंबर वीडियो में रिपीट हो गया है प्रश्न। ठीक है, ये 4th नंबर वीडियो का रिपीटेड है। यहाँ से देख लीजिए न्यू है। ठीक है,
इसमें पूछा है कि पर रेक्टल तापमान सामान्य होना चाहिए। देखिए अगर हम पर रेक्टल तापमान की बात करें दोस्तों, तो ये आपका जो 99.4 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट, यही आपका होता है पर रेक्टल तापमान, जो नॉर्मल होता है, जो कि नॉर्मल की ही बात बोल रहा है। उसके बाद पूछा है कि मुंह की सफाई में प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, मुंह की सफाई में प्रयोग जो किया जाता है वो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है। देखिएगा कभी कभी कोई व्यक्ति होता है उसके मुख से बदबू आने लगता है, बात ही आपके सामने करेगा तो ठीक है, तो उसमें जो सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट होता है। उसके बाद पूछा है दोस्तों कि जुओं को मारने में एसिड का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो कोई देखिएगा जो खास कर महिलाओं में ज़्यादा होता है, कोई लड़की हो गई ठीक है, तो उसके ये जो बाल हो गए ठीक है, इसमें ढील, जिसको भोजपुरी में ढील बोला जाता है, ये जू जो होता है ना, ये पड़ जाते हैं, एकदम खदकने लगता है। इसको मारने के लिए क्या अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एसिड, जिसको एसिड बोलते हैं। तो ये होता है कार्बोलिक एसिड होता है, ठीक है। कार्बोलिक एसिड का जब बाल धोते वक्त प्रयोग करेंगे तो ये सब ढील जो होगा मर जाएगा। नहाने का टाइम मरेगा नहीं, मतलब निकल जाता है, ठीक है, बेहोश हो जाता है, और उस कंडीशन में निकल ही जाता है लोग। उसके बाद पूछा जाता है कि पेल्विक परीक्षा डैश स्थिति में इस्तेमाल करते हैं। पेल्विक परीक्षा में डैश स्थिति इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सा? देखिए इस पेल्विक परीक्षा की अगर हम बात करें तो इसमें आपका लिथोटॉमी पोजीशन जो होता है, लिथोटॉमी वही इस्तेमाल करते हैं। आगे पूछा है आपसे कि ग्राम एक औंस, जो ग्राम होता है वो कितने औंस के बराबर होता है, ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो ये होता है आपका 30 ग्राम के बराबर, ठीक है, याद रखिएगा 30 ग्राम के बराबर। आगे है आपसे कि बोन मैरो में इंजेक्शन लगाने को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, बोन मैरो जो होता है ना, बोन मैरो जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्राओसिस बोलते हैं, इंट्राओसिस बोलते हैं, याद रखिए क्या बोलते हैं। बोन मैरो में जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसको इंट्राओसिस बोलते हैं, इंट्राओसिस। उसके बाद पूछ दिया है प्रश्न कि मूत्र जांच में बूंदे मूत्र को बेनेडिक्ट घोल में इस्तेमाल की जाती है। देखिए इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है ना, तो ये किया जाता है आपका 8, क्या किया जाता है 8, मूत्र जांच में 8 बूंद का प्रयोग किया जाता है, बेनेडिक्ट। उसके बाद है कि दर्द से निवारण पाने को क्या कहते हैं। देखिए दर्द से निवारण पाने के लिए आपका एनाल्जेसिक का प्रयोग करते हैं, एनाल्जेसिक का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। दर्द से निवारण पाने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसको एनाल्जेसिक बोलते हैं। उसके बाद पूछा है कि एचएस का मतलब क्या होता है, तो एचएस का मतलब सोते समय होता है, वेरी सिंपल। उसके बाद पूछा है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, ये होता है आपका, चलिए इसका कमेंट कर कर आप बताइएगा कितना बराबर होता है, ठीक है। ये आसान हालांकि प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप बता दीजिएगा। बाकी हम लोग कल करेंगे, चूँकि हम पर डे 85 क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आपको सहूलियत मिले, ठीक है। फिर अगले क्लास में हम लोग 50 करेंगे। टेक केयर, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम को, वहाँ जुड़ जाइएगा, वहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या फैक्ट जो भी न्यूज़ वगैरह होता है वहाँ डाल देते हैं, ठीक है। आपको जानकारी मिल जाएगा, वीडियो का लिंक भी मिल जाता है, ठीक है।